ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज नरक चतुर्दशी है। आज के दिन लोग यमराज के लिए दिया जलाते हैं शाम को दक्षिण दिशा में, और इसलिए कि यमराज खुश रहें, कोई जल्दी ना मरे, इस कारण से यमराज की प्रसन्नता के लिए दिया जलाते हैं। एक तो ये नॉर्मल बात है। दूसरी दो तीन कहानियाँ हैं। एक कहानी है, एक रंतिदेव नाम के राजा थे, बहुत दानी थे, पिछले जन्म में भी धर्मात्मा थे, दानी थे और बहुत दान पुण्य वो किया करते थे। लेकिन जब उनके मरने का समय आया तो यम के दूतों ने आके उनको घेर लिया। तो राजा देख के घबरा गया। उसने कहा कि ये यमराज के दूत क्यों आए हैं मुझे लेने के लिए? इतना दान किया है मैंने, फिर मुझे तो स्वर्ग जाना चाहिए। तो इसके बाद फिर यमराज ने कारण बताया कि तुम्हारे जो पुण्य हैं, जो किया है दान पुण्य, उनको सब जानते हैं, लेकिन जो पाप किया है उसको कोई नहीं जानता है। तो उसने पूछा राजा ने कि क्या पाप हुआ है, क्या गलती हुई है? तो फिर यमराज बोले कि एक ब्राह्मण भूख से व्याकुल होकर के तुम्हारे दरवाजे पे आया और इसके बाद तुमने उसे भोजन नहीं कराया, वो चला गया। यही पाप हुआ है, इसलिए यमराज नरक में तुमको जाना पड़ेगा। तब फिर धर्मात्मा था राजा, उसने विनती किया कि मुझे 1 साल का मौका दो, 1 साल बाद मैं अपनी भूल सुधार लूँगा। और पूछा क्या करूँ? कि 1 साल बाद जो है फिर ऐसी चतुर्दशी को, जो ये आती है कार्तिक मास में, इसी को फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना। फिर राजा ने 1 साल बाद फिर दान दिया, भोजन कराया। तो फिर वो राजा चला गया बैकुंठ। इसके पहले जा रहा था नरक में। एक ये कहानी है। और दूसरी कहानी इसी से जुड़ी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण को जब नरकासुर का वध करना हुआ, तो ये हुआ कि नरकासुर का वध जो है स्त्री के द्वारा होगा। तो उन्होंने अपनी जो रानी थी सत्यभामा, उसको सारथी बनाया, और इसके बाद जब गए तो नरकासुर का वध किया उन्होंने, सत्यभामा ने। इसके बाद वो नरकासुर ने क्या कर रखा था, 16,000 कन्याएं थी, उनको बंदी बना रखा था। वो उनको अपनी रानी बनाना चाहता था। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब उसका वध किया तो उसके बाद वो 16,000 कन्याएं, फिर उन्होंने कहा कि हमको कौन सम्मान देगा? तो भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह किया, फिर अपनी रानी सबको बनाया। इस तरह से एक कहानी ये है। और इसके बाद एक और कहानी है। एक महात्मा थे, भजन कर रहे थे। तो हिरण्यगर्भ नाम के स्थान में भजन कर रहे थे। भजन करते करते क्या हुआ, उनके शरीर में कीड़े पड़ने लगे और सिर के बालों में जुआ पड़ने लगे। तो फिर उन्होंने विचार किया तो नारद जी प्रकट हुए। पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो नारद जी ने बताया कि तुमने ठीक से आचरण नहीं किया और इसलिए ऐसा हुआ है। तो बोले अभी करूं? बोले अभी नहीं, 1 साल बाद फिर तुम करना। और फिर जब 1 साल बाद फिर ये व्रत किया वो महात्मा ने आज के दिन, इसके बाद फिर वो वापस सुंदर हो गए। उनका रूप बिगड़ गया था कीड़े पड़ने के कारण, तो फिर से सुंदर हो गए, फिर से उसी स्वरूप में आ गए। तो इसलिए इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। और बंगाल के लोग इसको मनाते हैं काली चौदस, मतलब काली माई का अवतरण दिवस। ऐसे 4 कहानियाँ इससे जुड़ी हैं। तो आज के दिन लोग दिया जलाते हैं घर के बाहर, यमराज खुश हो जाएं, कोई अकाल मृत्यु न मरे, ऐसी कामना करके। तो ये कहानियाँ हैं। कहानियाँ इसलिए लिखी जाती हैं कि भविष्य में जो समाज है कभी न कभी इसका अध्यात्म समझे,
फिर अपना आचरण करे, वास्तविकता को समझे, वास्तविक यमराज क्या है, वो खुश कैसे होते हैं, वास्तविक नरक क्या है, उससे मुक्ति कैसे मिलती है। इन बातों को समझने के लिए ये आज का दिन नरक चतुर्दशी, कि हमको नरक में न जाना पड़े, यमराज न उठा के ले जाए। जब कोई सत्कर्म करता है तो उसके लिए देवदूत आते हैं, धर्मराज के दूत आते हैं, और जब कोई सत्कर्म नहीं करता है, नरक में जाना होता है, तो यम के दूत आते हैं। वो यमराज और धर्मराज दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं। वही यमराज बन जाते हैं, वही धर्मराज बन जाते हैं। जैसी परिस्थिति, जैसा व्यक्ति, वैसा ही रूप उनका हो जाता है। तो ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो इस तरह से हमको नरक में नहीं जाना पड़े और यमराज हमको उठा के न ले जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दिया जलाओ। अब दिया एक प्रतीक का रूप है। दिया जलाने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। दिए का जो है शास्त्रों में वर्णन आया है, जैसे रामचरितमानस में है कि राम नाम मणि दीप धरे, राम नाम का दिया। फिर भक्ति रूपी मणि उसी को कहा गया, ज्ञान दीपक कहा गया, ज्ञान का दिया। अलग अलग प्रकार के नाम हैं और वो सब इसी ज्ञान का दिया हो, चाहे जो भी हो, नाम के जप से ही वो जलता है। तो चतुर्दशी, चतुर्दशी नरक चतुर्दशी। ये चतुर्दशी क्यों? चतुर्दशी का मतलब होता है 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 हैं। इन्हीं को चतुर्दशी कहा जाता है, 14 कहा जाता है। इन्हीं को 14 भुवन कहा गया। 14 भुवन लोकपति होई, अभूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई। इन्हीं को 14 भुवन कहा गया। ये 14 में जो कुछ होना है इसी में होना है, और इन्हीं में जब तक हमारे अंदर नरक के कारण है तब तक ये नरक चतुर्दशी है। इससे मुक्ति कैसे मिले? जब ये नरक के कारण समाप्त हो जाएं, तब इससे मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है? 14 अद्भुत हैं। 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुर्दश हैं। इसमें अद्भुत मतलब जब तक हमको भोग्य पदार्थ दिखाई दे रहा है तब तक ये जन्म मृत्यु के कारण है, ये नरक के कारण है, ये यमराज हमको ले जाएगा जब तक इसमें भोग्य पदार्थ भरा हुआ है। भगवान राम जब युद्ध कर रहे थे दंडक वन में, चूपड़खां की नाक कटने के बाद खरदूषण आए, तो खरदूषण ने युद्ध किया। इसके बाद उन्होंने अपना रूप लिया, प्रभु डरत 14 सहस्र प्रेत, 14,000 भूत भगवान राम से युद्ध करने लगे। लक्ष्मण जी देख के घबरा गए कि इनसे कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन भगवान राम ने क्या किया? ऐसा बाण छोड़ा कि वे सब आपस में ही एक दूसरे में राम राम देखने लगे। जो राक्षस थे 14,000 प्रेत, वो जो राक्षस थे वो आपस में देखें सामने खड़ा है राम, और वो इसको राम देखे तो आपस में ही लड़के मर गए। ऐसा भगवान ने कौतुक किया। तो ये 14,000 भूत क्या है? वास्तव में 10 इंद्रियां हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण हैं, ये 14 है। इन 14 में जब तक हमारी दृष्टि भोगों में है, भोग्य पदार्थ में दृष्टि है, उनकी कामना है, तब तक क्या है? 14 अधिभूत हैं, भूतों के अधिष्ठाता हैं, भूतों के अधिष्ठान हैं। बार बार जन्म लेना और मरना, इसके ये स्थान बने हुए हैं 14 अद्भुत। अब धीरे धीरे इसमें क्या होता है? फिर ये 14 अधिदेव बनते हैं। अधिदेव का मतलब होता है दैवी संपत्ति का स्थान बन जाए, दैवी संपत्ति का। तो ये 14 अधिदेव कैसे बनेंगे? देवी संपत्ति जागृत हो जाए तब, सद्गुण जागृत हो जाए तब ये 14 अधिदेव बनेंगे। तो देवी संपत्ति कब जागृत होती है? तो वही नाम के जप का दिया जलाना। आज के दिन दिया कल भी जला, आज भी जला, वो एक ही दिया है, नाम का जप। सबसे पहले कैसे नाम का जप है? तो सबका मूल क्या है? परमात्मा। परमात्मा का निवास कहाँ है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है।
लेकिन कहाँ पे रहता है? सबके हृदय में रहता है। अष्टप्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में रहता है, लेकिन सब जीव दुखी हैं। हृदय में परमात्मा रहता है, सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, लेकिन हम लोग त्रिकालज्ञ नहीं हैं, ये दुखी हैं। तो वो परमात्मा हृदय का कैसे प्रकट हो, कैसे जागृत हो, कैसे हमको मार्गदर्शन करे? तो कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से। नाम का जप करो, वो प्रकट हो जाएगा। तो कौन से नाम का जप करें? नाम का जप तो सभी करते हैं, कोई न कोई मंत्र देता रहता है, माला फेरते रहते हैं लोग, कोई हरे राम हरे कृष्ण, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो सब नाम के जप मंत्र नहीं है। मंत्र क्या होता है? मंत्र परम लव जास बस। मंत्र बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। जास बस विधि हरिहर सुर सर, ब्रह्मा विष्णु महेश और परमात्मा सब उसके बस में है। तो वो मंत्र क्या है? वो छोटा सा मंत्र है। राम नाम जे जपे महेशु, महामंत्र जे जपे महेशु। शंकर जी जपते हैं, क्या जपते थे शंकर जी? तुम पुन राम राम दिन राति, राम राम। तो रामचरितमानस में जिसको ओम राम कहा गया है, उसी को गीता में, उपनिषद में, योग दर्शन में प्रणव कहा गया है, ओम कहा गया है। पहले ओम का जप वेदों में, उपनिषदों में, वहाँ राम शब्द का जप नहीं है। तो फिर इसका मतलब कि अलग अलग नहीं, एक ही है, एक ही बात है। राम ब्रह्म व्यापक जय जाना, जो कण कण में व्याप्त है, उस तत्व का संबोधन क्या है? राम है। सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए उसी का नाम राम है। ओम क्या है? ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, उसी ब्रह्म का संबोधन ओम है। ओम माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय में है, इसलिए उसका नाम क्या है? ओम है। तो हमको दिया जलाना है, राम नाम मण दीप धरे, जी देहरी द्वार, जीभ पे रखना है नाम। क्षण में राम क्षण में ओम ऐसे नहीं, किसी एक नाम को चुन लो, चाहे ओम चाहे राम, फिर जिंदगी भर उसी को जपो। और जिस दिन से आप जीभ पे रख के जपने लगोगे, तो नाम जी है जप जागे जोगी। नाम का जप जीभ से जपते हैं तो यहाँ से दिया जलना शुरू होता है। जैसे ही जीभ से नाम का जप करोगे तो दिया जलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर मध्यमा से करना है, कंठ से करना है धीरे धीरे, और फिर श्वास को देखना है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। ये श्वास जो है तीनों लोक का मोल है, कीमती है। अगर श्वास चली गई तो संसार भी नहीं, परमात्मा भी नहीं। भीतर परमात्मा से जुड़ी है श्वास, बाहर संसार से जुड़ी है। बाहर जब तक जीवित हो तभी तक आप संसार में कुछ कमा खा सकते हो, और श्वास निकल गई तो बाहर भी कुछ नहीं, भीतर भी कुछ नहीं। इसलिए श्वास क्या है? ये मणि है। लेकिन ये श्वास कब मणि है? जब जीव से जपने वाला नाम, धीरे धीरे जपने वाला नाम जब श्वास में आ गया, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, या राम जपते हो तो राम, बाहर आई तो राम, तब ये मणि हो जाता है, ये कीमती हो जाता है, ये दिया जलने लगता है। तो ये नरक चतुर्दशी है आज। जब ये नाम जप होने लग गया श्वास में, तो जिसका नाम जप रहे हैं वो परमात्मा भी हमारे हृदय से जागृत हो जाता है। भगवान प्रकट होकर के मार्गदर्शन करने लगते हैं, ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, इस तरह से बताने लगते हैं। इस जागृति का नाम अनुभव है। और यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन जी संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? अनुभव। भव माने संसार, अन माने अतीत। संसार क्या है और उससे मुक्ति क्या है, इस बात को भगवान बताने लगे। इस जागृति का नाम अनुभव है। इसी जागृति को कहते हैं भगवान राम का अवतार। और ये राम जन्म लेंगे तो रावण मारा जाएगा। ये दीपावली, ये नरक चतुर्दशी, उसी सब का नाम है। तो जब ये जागृति हो गई तो पहले 14 अद्भुत थे, भोगों की तरफ दृष्टि थी, भोगों के निष्ठान बने हुए थे, नरक में ले जाने के कारण थे, अद्भुत। और जैसे ही ये जागृति हो गई, देवी संपत्ति जागृत हो गई, तो ये 14 क्या हो गए? अधिदेव हो गए। अधिदेव हो गए मतलब देवी संपत्ति जागृत हो गई तो अधिदेव हो गए। सद्विचार आने लग गए। देवी संपत्ति का मतलब है आश्रम चलो, नाम जपो, भजन करो, विवेक वैराग्य, ये जो देवी संपदा है इसके लक्षण जागृत हो गए। सत्य है, अहिंसा है, अक्रोध है,
त्याग है, शांति है, ध्यान करने की वृत्ति है, ये सब बातें जागृत हो गई, स्वप्न अनुभव। तो ये क्या हो जाते हैं, अधिदेव हो जाते हैं। और फिर जब यज्ञ करने लग गए, 14 मिलकर के नाम का जब ध्यान, ये यज्ञ है, जब यज्ञ करने लग गए तो यही क्या हो जाते हैं, अधियज्ञ हो जाते हैं। और यज्ञ करते करते यज्ञ सृष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नाम का जप रूपी यज्ञ, इसी को करते करते कहाँ पहुँच गया, कामना और संकल्प से ऊपर उठ गई प्रक्रिया। कामना और संकल्प, जो कामना थी वही नरक में ले जाने के कारण थे, वही अद्भुत थी। कामनाओं की पूर्ति के लिए हम भोग्य पदार्थों में हमारी दृष्टि थी तो अद्भुत थे, भोगों में दृष्टि, नरक में जाना, यमराज का उठाना, एक ही बात है। और नाम जपते जपते जब कामना और संकल्प से ऊपर उठ गए तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अध्यात्म हो गया। ये 14 जो है आत्मा के अधिपत्य में हो गए, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई। जिसको जानना था, जिस परमात्मा का नाम जप रहे थे, वो जानने में आ गया, प्रत्यक्ष हो गया। तो ये क्या हो गए, अध्यात्म हो गए, आत्मा के अधिपत्य में। पहले ये 14 किसके अधिपत्य में थे, भोगों के अधिपत्य में, भूतों के अधिपत्य में। यही 14,000 भूत थे जो भगवान राम से लड़ रहे थे। और जब अभ्यास किया नाम जप का, ध्यान का, तो अभ्यास करता है तो राम राम कह तन तजे पावे पद निर्माण, राम राम कह करके वो आपस में एक दूसरे को मार के मर गए। तो ये क्या है, ये 14 अद्भुत से और 14 अध्यात्म तक की यात्रा है सब। जब हमारी दृष्टि भोगों में होती है तो नाम जपोगे तो दृष्टि बाहर जाएगी। तो फिर क्या कहा जाता है कि नाम जपो, दूसरे विचार आए तो वहाँ पे गुरु महाराज का स्वरूप देखो, नाम के जप को देखो, जितनी बार मन जाए उतनी बार वहाँ पे उसको देखो। तो धीरे धीरे जो 14 अद्भुत हैं वो पहले अधिदेव बनेंगे, दैवी संपदा आएगी, फिर यज्ञ करने लगेंगे तो अधियज्ञ बनेंगे। और फिर जिस नाम जप को आप कर रहे हो, स्वरूप का ध्यान कर रहे हो, जब वही दिखाई देने लग गया, दूसरे विचार शांत हो गए, तो ये 14 अध्यात्म हो जाते हैं, आत्मा के अधिपत्य में हो जाते हैं। यहाँ पर जा कर के नरक से मुक्ति मिल जाती है, यमराज का पीछा छूट जाता है, यमराज खुश हो जाते हैं। तो ये दिया कहाँ जलता है, यही मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियाँ, यही इसी के अंतराल में नाम के जप रूपी दिया ये जलाया जाता है। और धीरे धीरे अद्भुत हुआ, फिर यज्ञ अधिदैव हुआ, अधियज्ञ हुआ, फिर आत्मा का आधिपत्य प्राप्त हो गया, आत्मा की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब ये दीपक पूर्ण रूप से जल गया। इसी को कहा गया है सोमस्मि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो परमात्मा मेरे अंदर है। तो ये ज्ञान का स्वरूप प्रकट हो गया, नाम जपते जपते स्वयं जो है ज्ञान का स्वरूप बन गया, आत्मा की प्राप्ति हो गई, तो अध्यात्म। तो इस तरह से ये तब नरक चतुर्दशी, यमराज खुश हुए, प्रसन्न हुए, अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। क्यों, अल्प मृत्यु नहीं कौन फिरा, आत्मिक संपत्ति आ गई, आत्मा की प्राप्ति हो गई, जन्म मृत्यु से छुटकारा हो गया, तो उसको यमराज ले ही नहीं जा सकते अब। इसी तरह से जो कहानी है उनका भी अध्यात्म है। जैसे रंती देव की कहानी थी, तो रंती देव जो राजा था, रंती देव का मतलब होता है, रति माने काम होता है, देव माने देवी संपद होता है। देवी संपद हमारे अंदर है। वो दान पुण्य करता था राजा, लेकिन वो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, तो उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। वो यमराज लेने के लिए आ गया, फिर उसको ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ा, तब जाके वो वैकुंठ गया। इतना इसका मतलब है। तो हमारे अंदर रति माने जब कोई कामना आ जाती है, रति माने कामना, देवी संपद है, भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, देवी संपद है। लेकिन जब कामना आ गई तो देवी संपद से कामनाओं की पूर्ति, ये रंती देव है। देवी संपद है, पुण्य है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति करने लग गया, तो फिर उससे क्या होता है, ब्राह्मण जो है व्याकुल हो गया। ये ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म चिंतन की प्रक्रिया, ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली जो चिंतन की प्रक्रिया है, विधि है, ब्रह्माचरण में प्रवृत्ति है, ये ब्राह्मण है। जो हम नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, ये भूखा रह जाएगा। जब आप भजन करोगे, कामनाओं की पूर्ति करोगे, तो ब्राह्मण व्याकुल हो गया, वो भूखा रह गया, तब आपको जो है यमराज लेने आएगा, जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा। भले ही देवी संपद है, भजन कर रहे, लेकिन कामनाओं की पूर्ति करने लग गए तो नरक में। लेकिन जब वो ब्राह्मण की तृप्ति कर दिया, दान दे दिया, ब्राह्मणों को खिला दिया, तो वैकुंठ। तो ब्राह्मण को खिलाने का मतलब है नरक से पीछा छूटना।
तो ब्राह्मण तृप्त करने का मतलब है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म चिंतन में रत रहना, और जो कामना आए उसका त्याग करना, समर्पण के साथ ब्रह्म चिंतन में रहना। ब्रह्म चिंतन करने से क्या होता है? ब्राह्मण तृप्त होता है। ब्राह्मण भोजन, भजन ही भोजन है। भजन की वृत्ति मतलब भजन करने लगे तो ब्रह्म आचरण में वृत्ति तृप्त होती है, यही ब्राह्मण की तृप्ति है। और जब कामना करोगे तो व्याकुल हो जाएगी। तो रति देवी संपद से रति की पूर्ति, काम की पूर्ति, तो व्याकुल हो गया ब्राह्मण। लेकिन निष्काम भाव से भजन करने लग गया तो ब्राह्मण तृप्त हो गए, तो वो वैकुंठ चला गया। वैकुंठ का मतलब भजन सीमा रहित हो गया। जो टूटता रहता था, विक्षेप उत्पन्न होता रहता था, वो समाप्त हो गया। तो जो नरक के मूल कारण से वो समाप्त हो गए। यमराज खुश हो गए, धर्मराज में बदल गए। भजन में वृत्ति, जो भजन नहीं हो रहा था कामनाओं के कारण, कामनाओं का त्याग किया, भजन धारावाही होने लग गया। ये इस कहानी का मतलब है। और दूसरा है नरकासुर का वध सत्यभामा के द्वारा। तो ये नरकासुर क्या है? 3 जो है द्वार हैं नरक के। तो काम, क्रोध, लोभ, आदि, मद, नाथ, नरक के पंथ। ये 3 क्या हैं? नरक के पंथ हैं। कामना है, क्रोध है, लोभ है। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेता द्वारम नाशन महात्मना त्रिविधम नरकच्छेदम द्वारम नाशन महात्मना काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेता। ये 3 को नरकासुर कहा गया। रामायण में भी नरकासुर कहा गया। ये तीनों नरक के पंथ हैं। और गीता में भी ये नरक के द्वार कहा गया। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, उसको पतन में ले जाने वाले हैं। तो ये क्या है? ये नरकासुर है। और उसने बंदी बना रखा था 16,000 कन्याएं, उनको बंदी बना रखा था। तो 16,000 कन्याओं का मतलब होता है जो 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तेज और पराग, ये 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। इनकी हजारों प्रवृत्तियां हैं। इन 16 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, इसी से आप संसार में काम करते हो। 10 इंद्रियों से काम करते हो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से काम करते हो। अनेक अनेक प्रकार से मन सोचता है, अनेक अनेक प्रकार से बुद्धि निर्णय लेती है। अनेकों निर्णय ले करके छोड़ दिए, पूरे ही नहीं हुए। अनेकों विचार मन ने किए, पूरे ही नहीं हुए। तो ये 16,000 मतलब ये 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, इसकी हजारों प्रवृत्तियाँ। ये क्या है? 16,000 कन्याएं हैं। और ये बंदी गृह में पड़ी हैं किसके? नरकासुर के। तो देवी संपद, आसुरी संपद टिकी है किस पर? काम, क्रोध और लोभ। ये क्या है? आसुरी संपद है। तो ये तीनों काम कर रहे हैं तो वो नरकासुर है। असुर माने आसुरी वृत्ति। ये नरकासुर कैसे काम करता है? कामना आती है, कामना की पूर्ति नहीं हुई, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगी, छटपटाहट बढ़ेगी, आवेग बढ़ेगा, मूर्छा बढ़ेगी। और कामना की पूर्ति हो गई तो और चाहिए और चाहिए, लोभ बढ़ेगा। तो ये काम, क्रोध, लोभ ऐसे काम करते हैं। ये क्या है? ये नरकासुर है। तो काम के केवल नार, काम का बल क्या होता है? स्त्री का चिंतन। और क्रोध के परुष वचन बल, क्रोध का बल क्या है? कड़वा बोलना, कठोर बोलना, गाली देना, ये सब क्रोध का बल है। और लोभ के इच्छा दम्भ बल, लोभ का बल क्या है? इच्छाओं का बढ़ना। तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी। लोभ का मतलब है इच्छा पूरी हो गई तो चलो अब ये काम कर लो, ये काम हो गया अब ये काम कर लो, अब ये काम कर लो। वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे आदमी खाता है तो उसका पेट बढ़ता है, बनियों का ना। तो तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी। जब समझो आपके अंदर तृष्णा बढ़ रही है, इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो आपको सपने में दिखाई देगा पेट बढ़ रहा है, लाद बढ़ रही है। ये बाहर के पेट बढ़ने का मतलब नहीं है। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो पेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या है? लोभ बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है। ये तीनों क्या है? ये नरकासुर है। तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि नाथ नरक के पंथ है, काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के रास्ते हैं तीनों। और भजो भजें जे संत, आप भजन करो जिसको संत लोग जिसका भजन करते हैं उसी भगवान का जाके भजन करो, ये नरक से छूटने के लिए। तो ये नरकासुर है। आश्री संपत्ति इन्हीं तीनों के आधार पे काम करती है। तो ये 16,000 रानियों को, 16,000 लड़कियों को बंदी बना रखा था उसने। तो ये जो 16 तत्व हैं, 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तेज और पराग। तेज मतलब ईश्वर का तेज,
किस रूप में है? पराग के रूप में है। जैसे फूल में पराग होता है, दूसरा पेड़ बनता है उसी से, ऐसे ही हमारे सब के अंदर वो तेज परमात्मा का बीज के रूप में, परमात्मा का बीज हमारे सब के अंदर है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा बनने वाला बीज हर व्यक्ति के अंदर है, उसी का नाम पराग है। तो वो जो है ये 16 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, तेज पराग 10 इंद्रियां मन बुद्धि, इसकी हजारों प्रवृत्तियां हैं। हजारों प्रवृत्तियां मतलब जितनी बार सोचोगे उतनी प्रवृत्ति, जितना विचार करोगे, जिस विषय में करोगे, हजारों प्रवृत्ति। हजारों का मतलब अनंत होता है। 16,000 प्रवृत्तियाँ, ये 16,000 कन्याएं। तब इनको जो है फिर भगवान ने मारा, सत्यभामा ने इसका वध किया, भगवान ने सारथी बनाया। सत्यभामा क्या है? सत्यभामा का मतलब होता है सत्य का भान हो जाना। और कृष्ण क्या है? तो वास्तव में कृष्ण एक सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, लेकिन वो तो महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं। एक भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले हुए और वर्तमान में सद्गुरु हैं, वो भी कृष्ण हैं। लेकिन वो आपके अंदर कृष्ण कैसे काम करता है? वो तो एक जगह पर बैठे हैं, तुम्हारे अंदर कृष्ण क्या है? तो वही सद्गुरु जब काया से संचालित होता है, इस शरीर को संचालित करने लगते हैं, मार्गदर्शन करने लगते हैं, हमारे भीतर हृदय में बैठ करके चलाने लगते हैं, काया से संचालित हो जाते हैं। तो यही शरीर से जब संचालित हो जाते हैं, इसको संचालित करने लगते हैं, ये करो, ये मत करो, सद्गुरु का मार्गदर्शन पे जब ये शरीर, ये काया चलने लगती है, तब फिर वो हमारे अंदर वो कृष्ण आ गए। तो चलने लगती है, तो भगवान कृष्ण की पत्नी है सत्यभामा। चलने का उद्देश्य क्या है? चलने का उद्देश्य क्या है? हम चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? कि हमको सत्य का भान हो जाए। हमको सत्य का भान नहीं है। सत्य हमारे सब के अंदर है। भगवान कृष्ण जिसको कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, वो सत्य आत्मा को कहते हैं। और भगवान राम व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन, वो भी परमात्मा है, उसको सत्य कहते हैं। तो उस सत्य का हमको भान नहीं है। वो हमारे सब के अंदर वो सत्य है, वह परमात्मा है, लेकिन हमको वो याद नहीं है। परमात्मा को भूला, हमने क्या किया है? परमात्मा को भूल गए। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और ये शरीर भी एक कण है, इसलिए इसमें भी वो परमात्मा है, लेकिन हमको होश नहीं है, हमको भान नहीं है, भूल गए। कथाएं सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इसके बाद सब सुनने के बाद भी भूल जाते हैं, वो याद नहीं है, सुनने के बाद भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो ये भगवान जो संचालित हो जाते हैं शरीर से, काया से, कृष्ण सद्गुरु हृदय से रति हो जाते हैं, उसी का नाम हमारे अंदर का कृष्ण है। तो वो भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अक्षराणाम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में ओंकार में हूँ। अर्थात जब ओम का जप कर रहे हो तो कृष्ण आपके अंदर है। बाहर कृष्ण हुए वो अलग बात, सद्गुरु भी कृष्ण है वो भी अलग बात, आपके अंदर वो कृष्ण कैसे आएंगे? तो ओम का जप करोगे तो आपके अंदर कृष्ण है। किस रूप में है? काया से संचालित। इस शरीर से, इस शरीर को, इस मन को संचालित करने लगेंगे तो वो कृष्ण है। वो संचालित क्यों कर रहे हैं? असुर मार्ग थापे सुरन परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम। दुष्कृतियों को, जिनसे दोष उत्पन्न होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए संचालित कर रहे हैं। साध्य वस्तु को परम साध्य परमात्मा, उसमें प्रवेश दिलाने के लिए विवेक है, वैराग्य है, दैवी संपद है, इसको निर्विघ्न प्रभावित करने के लिए वो मार्गदर्शन कर रहे हैं हृदय से रति होकर के। तो इसलिए फिर भगवान कृष्ण काया से संचालित हो गए और मार्गदर्शन में साधक चलने लग गया, नाम जपने लग गया। नाम जपते जपते ऐसी अवस्था आ गई कि जो ये 3 नरक के मूल द्वार थे, नरकासुर, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों का नाश हो गया, वध हो गया। लेकिन हुआ कब? ये तीनों कब पिंड छोड़ते हैं? तो सत्यभामा, सत्य का भान हो गया। सत्य जो विस्मृत था वो स्मृति में आ गया। नाम जपते जपते परम सत्य परमात्मा में सूरत स्थिर हो गई। और सूरत स्थिर हो गई मतलब हमारी स्मृति, स्मरण करते करते वो परमात्मा उस स्मृति में आ गया। कबीर कहते हैं, जप मरे अजपा मरे, अनधु मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताय काल न खाए।
नाम जपते जपते जप करना जरूरी है। जप करते करते जप मर गया, तो जप मरा तो क्या आई? अजपा आ गई। अजपा मतलब जप ना करो तो अभी जप चलता रहे। जैसे ये थे रैदास, वो कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लागी, इसका नाम अजपा है। नाम नहीं जप रहे हैं फिर भी नाम जप अपने आप हो रहा है, इसको अजपा कहते हैं। तो जप मरे अजपा मरे, जप करते करते अजपा आ गई। अजपा आ गई मतलब अजपा के बाद फिर अजपा हूँ मर जाए, मतलब अजपा भी समाप्त हो गई। कब? जब अनहद आ गई। हद माने एक सीमा होती है, अनहद माने सीमा से परे। जब आपका भजन सीमा से परे हो गया, सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे चलने लग गया नाम का जप, इसको अनहद कहते हैं। लेकिन ये भी मरती है, अनहद मर जाए। कब? सूरत समानी शब्द में ताय काल ना खाए, सूरत शब्द में समाहित हो गई। तो ऐसे ही स्मृति सूरत नाम जपते जपते परमात्मा में समाहित हो गई, तो ये काम क्रोध लोभ तीनों का नाश हो जाता है और स्मृति में वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। स्मृति में वो, याद में वो परमात्मा ख्याल में आ जाता है। जहाँ भी दृष्टि पड़ती है सर्वत्र परमात्मा ख्यालों में आ जाता है। जब सर्वत्र परमात्मा ख्याल में आ गया तो स्मृति में आ गया, उसका भान हो गया, अंदर और बाहर सर्वत्र भगवान को देखने लग गया तो सत्य का भान हो गया। इस अवस्था को सत्यभामा कहते हैं। ये भगवान की पत्नी है, ऐसा नहीं है ये भगवान कृष्ण जो है 16,000 रानी रखे थे, 3 रखे थे, वो सब नहीं है। ये अंदर की बात है। सभी कोई महापुरुष बाहर ये सब नहीं रखेगा, सब अंदर है। सत्य का भान हो गया, जिसको सत्य का भान हो गया, सत्य जिसकी स्मृति में आ गया, वो सत्यभामा हो गया, वो कृष्ण की पत्नी हो गया। वो बाहर से मतलब नहीं है। और फिर क्या होगा ऐसी अवस्था में? काम क्रोध लोभ जो नरक के मूल द्वार हैं, इनका समूल नाश हो जाएगा। नरकासुर का वध हो गया। अब वो 16,000 कन्याएं भगवान कृष्ण की पत्नी हो गई। तो ये जो 16,000 कन्याएं थी क्या थी? ये 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार तेज और पराग, ये सूक्ष्म शरीर है 16 तत्वों का, इसकी हजारों प्रवृत्तियां हैं। अब ये सब, ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर शांत हो गए, तीनों पे विजय प्राप्त हो गई। और ये 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर किसका हो गया? भगवान का हो गया। ये भगवान की पत्नी हो गई, भगवान इनके पति हो गए, स्वामी हो गए। फिर इन्हीं को कहा गया है 16,000 16 कलाएँ इनको कहा गया है। हजारों प्रवृत्तियाँ अंतर्मुखी हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान ही पति हो गए, सब कुछ हो गए। तो इसके बाद फिर नरकासुर का अंत होगा। तो ये कहानी है। फिर ऐसी स्थिति आने पर क्या होता है? यमराज का फंद छूट जाता है। यमराज सदा सदा फिर यमराज लेने नहीं आएगा। नरक के द्वार सदा सदा के लिए बंद हो गए। लेकिन ये सब अवस्था आई कैसे? दिया जलाओ, तो कौन सा दिया? वही नाम का जप। बिना नाम जप के कुछ नहीं होने वाला है। भगवान का काया से संचालित होना, सत्य का भान होना, ये सब नाम जप से ही। इसलिए दिया धनतेरस के दिन भी, आज के दिन भी और कल के दिन भी। कल तो लाइन लगेगी। तो ये दिया, दिया क्या है? दिया यही नाम का जप दिया है। इसको ही जलाओ, जीव से जपना शुरू करो, तब ये जलना शुरू होगा। और जलते जलते जब ध्यान पकड़ में आ जाएगा तो और श्वास में आ जाएगा तो और गहरा जल गया। और धीरे धीरे जब भगवान की प्राप्ति हो गई, नरक के कारण समाप्त हो गए, तो वो फिर हो गया भक्ति रूपी दिया, भक्ति रूपी मणि हो गई, मणि का दिया हो गया। पहले दिया होता है, फिर वही मणि हो जाता है, फिर वही राम राज्य रूपी प्रकाश हो जाता है। ये सब प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए प्रकाश का पर्व है। मतलब जो अंधकार भरा हुआ है वहाँ प्रकाश आ जाता है भगवान का। भगवान ही इस शरीर में विराजमान हो जाते हैं, वही चलाने लगते हैं। तो इसलिए यही राम राज्य के रूप में हो जाता है। तो इस तरह से इसका मतलब है। तो 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 में ईश्वरीय प्रकाश आ जाए, ये नाम का दिया जल जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो ये नरक चतुर्दशी है। नरक से पिंड छूट जाएगा। फिर यमराज खुश हो जाएंगे धर्मराज के रूप में, फिर कभी मृत्यु नहीं होगी उसकी। तीसरी कहानी है महात्मा की। महात्मा भजन कर रहे थे, इसके बाद उनके सर में जुआ पड़ गए, शरीर में कीड़े पड़ गए। बाद में फिर उन्होंने ठीक से भजन किया तो फिर जो है उनका स्वरूप सुंदर हो गया। तो कीट मनोरथ दार शरीरा, जिन लाख गुण को असधीरा। भजन करने वाली महात्मा मतलब साधु,
साधना करने वाली वृत्ति, योग का अभ्यास करने वाली वृत्ति ये हर व्यक्ति के अंदर है। जब कोई इस साधना करता है तो वो महात्मा है, जब कोई योग के मार्ग पर चलता है तो वो महात्मा है। तो जब योग के मार्ग पे कोई भी भक्त चलेगा उसके बाद क्या होगा, मनोरथ आएंगे। भजन कर रहा है, नाम जप रहा है, आश्रम जा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये सब कीड़े हैं, ये मस्तिष्क में पड़ जाते हैं, जुआ इसको बोलते हैं, कीट मनोरथदार शरीरा। ये लकड़ी में घुन लग जाता है ना, वैसे ये शरीर में, इस मन में लग जाते हैं, तो ये घुन इसको कहा गया है। तो जब कोई भजन करेगा, महात्मा साधना में लगेगा, तो उसके पास जो है ये आ जाते हैं, मतलब ये मनोरथ आने लगते हैं। तब फिर उसके बाद उन्होंने कहा नारद जी ने कि तुमने सही देह आचरण नहीं किया, मतलब ठीक से आचरण नहीं किया, तुम ठीक से आचरण करो। तो फिर से तो कीड़ा पड़ गया, शरीर बिगड़ गया ना, स्वरूप सुंदर था, सुंदर नहीं रह गया, कुरूप हो गया, लेकिन जब वो ठीक से करने लगे तो फिर सुंदर हो गए। इसलिए इसको रूप चतुर्दशी भी कहा गया, उसी कहानी के आधार पर। तो जब भजन करने लगता है मनोरथों का त्याग करके, मनोरथ क्या है, जब हनुमान जी गए, लंका में जा रहे थे ना सीता जी की खोज करने के लिए, तो एक पहाड़ था सोने का, वो निकल के आ गया। उसने कहा रुको यहाँ विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, उसको छुआ और कहा कि राम काज कीने बिना मुझे कहाँ विश्राम, जब तक भगवान का कार्य नहीं होगा मुझे विश्राम कहाँ। छुआ और आगे बढ़ गए। ये क्या है, ये मन के मनोरथ ही ये सुंदर पर्वत है सोने का, और यही मनोरथ क्या है, यहाँ पे कीड़े बताए गए, कीट मनोरथदार शरीरा। कीड़ा क्या है, मनोरथ क्या है, कीड़ा है, घुन है। तो ये जब भजन करता है साधु तो उसके मन में ये घुन लगने लगता है। ये पता बताया किसने, नारद जी ने। नारद जी हैं क्या, नारद माने नाभि कमल की ध्वनि। जब नाम जप रहा है, श्वास पकड़ में आएगी, भगवान अनुभव में बताएंगे ये मनोरथ आया, इसलिए ऐसी, इसलिए स्वरूप आत्मा का बिगड़ गया, कुरूप हो गया। बाहर के शरीर की सुंदरता का मतलब नहीं है, सब सुंदर सब विरोध शरीर है, आत्मिक स्वरूप की ओर अग्रसर है, इसलिए सुंदर है। और जब कोई मनोरथ आ गया तो स्वरूप के विपरीत चलने लगा तो कुरूप हो गया, वो कीड़ा आ गया, मनोरथ कीड़े पड़ गए। तो जब बताया नारद ने, मतलब श्वास पकड़ में आई तो आकाश से, आकाश का शब्द है वही नारद है, आकाशवत हुआ चित्त तो अनुभव में दृश्य आ गया, ये कमी है, जल्दी दूर करो। महात्मा जान लेता है, उसके बाद फिर ठीक से भजन किया, संयम किया, और इसके बाद फिर जो है महात्मा सुंदर हो गए। रूप चतुर्दशी मतलब आत्मस्वरूप की तरफ अग्रसर हो गया तो सुंदर हो गया, इसलिए इसको रूप चतुर्दशी। 10 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुर्दश में इन्हीं के द्वारा रूप बिगड़ता है और इन्हीं से रूप सुंदर होता है। जब मनोरथ की पूर्ति में लग गए 14 तो कुरूप हो गया, कीड़ा पड़ गए, और जब संयमित होकर के भजन में लगने लग गया तो फिर ये सुंदर हो गए, आत्मस्वरूप की और अग्रसर हो गए। तो फिर यमराज पीछा छोड़ देगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, अर्थात यमराज फिर धर्मराज हो जाएगा, वो बदल जाएगा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया सिर्फ दिया जलाना, इसलिए ये 4-5 दिन का क्या होता है, दिया जलाओ, बाहर दिया जलाओ, दिया जलाओ। ये सब लोग पूछते हैं दिया किस लिए जलाते हैं, ये दिया जलाना इसलिए रखा गया कि इस दिए को अपने अंदर जलाना है, और दिया जलाते जलाते खुद ही जल जाओ, मतलब योग की अग्नि में प्रज्वलित हो जाओ, नाम जपते जपते खुद ही जो है दीपक बन जाओ। जब खुद दीपक बन जाओगे तो यमराज भी खुश, भगवान भी खुश, सब कुछ खुश, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए बाहर दिया रखे जाते हैं ताकि भीतर वाला दिया जले, ज्ञान का दिया जले, आत्मा की जागृति हो, और वो सब नाम के जप से ही संभव है, बिना नाम जप के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए राम नाम रूपी दिया, ओम चाहे राम, किसी एक नाम को जीभ पे रखो, जपना शुरू करो, 15 मिनट रोज समय देके दिया जलने लगेगा। और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अब दीपो भव, जानत तुम्हें हो जाए, खुद के दीपक खुद हो जाओगे, स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाओगे, परमात्मा की तरफ प्रवाहित हो जाएगा शरीर मन और इंद्रियां, तब उसका नाम ज्ञान की ज्योति है। तन्निष्ठा तदात्मान तद्बुद्धिया तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मष। उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप प्रवाहित हमारा मन से इंद्रियां हो,
उसी तत्व के अनुरूप प्रवाहित हमारी बुद्धि हो, उसी में निष्ठा हो, उसी में प्रवाहित मन हो और उसी में एक ही भाव से हमारी रहनी हो। इस अवस्था का नाम ज्ञान है। ज्ञान मतलब ईश्वर के निर्देशन में चलते चलते हमारा शरीर, दसों इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब ईश्वर की ओर प्रवाहित हो जाए, एक लौ की तरह। जी दिए की लौ नहीं ऊपर जाती, ऐसे ऊपर की तरफ ये शरीर, मन और बुद्धि सब परमात्मा की तरफ ऊर्ध्वमुखी प्रवाहित हो जाए, ज्ञान प्रज्वलित हो जाए, जिसको जानना चाहते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाए, भगवान की तरफ प्रवाहित हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं ज्ञान, ज्ञान का दिया, ज्ञान की लौ। दीपक में लौ होती है ना, सोमस्वेति भृत्य खंडा, वो ब्रह्म मैं हूँ, इस तरह का अनुभूति हो जाए। कहने की बात नहीं है, ये अनुभूति हो जाए। तो ये दीपक की लौ हो गई, मतलब तुम स्वयं दीपक बन गए, दिया बन गए। अब सृष्टि में जो कुछ भी हो तुम ही हो, इसका मतलब ये परमात्मा के स्वरूप हो गए। इसको कहा गया दिया। यहाँ पे जाकर के नरक चतुर्दशी, मतलब नरक के जो मूल कारण है चतुर्दश में 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार समाप्त हो जाते हैं। यमराज सदा सदा के लिए पीछा छोड़ देता है। इसलिए नरक चतुर्दशी को यमराज के लिए दिया रखो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिए कहीं कहीं रखते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार बाती। एक ही दिए में 4 बाती रख देते हैं। अभी तो बन गया, पहले 4 दिए रखे जाते थे, अभी तो ऐसा बन गया कि एक ही में 4 रख दो शॉर्टकट में। तो कहने का मतलब, पूर्व का मतलब क्या है? पूर्व के संस्कारों को काटो, पूर्व दिशा। वहाँ भगवान जब सुहेल पर्वत पर बैठे, सुहेल पर्वत की झांकी बताई गई ना, समुद्र पार करके भगवान बैठते हैं, तो वहाँ पे बताया गया है पूर्व दिशा अवलोक बोले कृपा निधान। पूर्व दिशा की तरफ देखते हैं तो चंद्रमा दिखाई देता है कि इसमें दाग दिखाई दे रहा है। और फिर दक्षिण दिशा की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे रावण की सभा लगी हुई है, ता 10 कंदर देख अखाड़ा। वहाँ पे रावण जो है अपना नाच गाने चल रहे हैं दक्षिण दिशा में। ये दृश्य पूर्व दिशा में लंका वो उगा हुआ है चंद्रमा, उस चंद्रमा में जो काली जो उसका धब्बा देखता है, उसको देख करके भगवान पूछते हैं ये क्या है? तो दक्षिण दिशा का और पूर्व दिशा का अवलोकन किया। इसके बाद सब कहानी उसमें बताई गई है। तो कहने का अर्थ ये है कि पूर्व दिशा मतलब पूर्व के संस्कार जो नरक के कारण हैं उनको समाप्त करना। नाम का दिया, नाम जपते जपते पूर्व के संस्कार कटते हैं। तो उधर इसलिए दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ एक दिया, उधर के संस्कार कट जाए, पूर्व के संस्कार। और फिर एक दिया की ज्योति दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा माने भविष्य, दक्षिण माने भविष्य में। भविष्य में क्या है दक्षिण दिशा में? कि युद्ध करना है, रावण क्या कर रहा है उसकी गतिविधि भविष्य। तो भविष्य में आने वाले संस्कार वो भी कट जाएं, उनका भी ज्ञान हो। नाम जपते जपते उनकी भी जानकारी मिले ताकि उनको भी काट सके आने वाले संस्कारों को। अतीत के संस्कार कटते जा रहे हैं, उनकी भी जानकारी हो। और पश्चिम वर्तमान, इस समय की परिस्थिति क्या है, वो इस समय क्या आने वाला है, उसको भी नाम जप के द्वारा आप काटें, वो सब भगवान बताते हैं। इन तीनों से जब ऊपर उठ जाएगा तो चौथी अवस्था है उत्तर दिशा, जिसको ऊर्ध्वरेता स्थिति कहते हैं, इसी को क्षुरावस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं। जब इन तीनों से ऊपर उठ जाएगा तो चौथी अवस्था है ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता अवस्था क्या है? जो अभी मैंने बताई, तन्निष्ठा तत्परायण। उस परम तत्व परमात्मा की ओर प्रवाहित हो गया। शरीर, मन, इंद्रियां एक लौ की तरह उन परमात्मा में प्रवाहित हो गया। ये ऊर्ध्वरेता स्थिति है। तो चारों दिशाओं में से यमराज से मुक्ति, इसलिए 4 दिए जलाए जाते हैं। इसलिए इसको नरक चतुर्दशी इसका नाम कहा गया। लेकिन सबका संबंध भगवान से है, नाम जप से है। तो ये कहानियाँ थी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।